पिछली क्लास में आपने कंप्लीट प्रेजेंट टेंस सीखा था, तो आज आप सीखने वाले हैं कंप्लीट पास्ट टेंस। बहुत ही इजी तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कि हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, यानी कि प्रेजेंट के भी 4 पार्ट्स होंगे, पास्ट के भी 4 पार्ट्स होंगे और फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होंगे। तो यहाँ पर इसके जैसे कि 4 पार्ट्स क्या क्या हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर इन चारों पार्ट्स को बहुत ही ईजी तरीके से सीखेंगे। सेंटेंसेस को बनाना, इंग्लिश में किस तरीके से बनाएं, ट्रांसलेट कैसे करें, वो भी आप सीखेंगे। तो ये सीखने के बाद आप सेंटेंसेस को बनाने की प्रैक्टिस, बोलने लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कौन सा होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा होता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं या कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। जो भी काम आपने किया पास्ट टाइम में, जो भी काम बीते हुए समय में आपने किया, तो वो हम उन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यानी कि अगर आप थोड़ी सी पहचान देखें, या तो आपको उस हिंदी के वाक्य में सेंटेंस में बीता हुआ समय दिया होगा, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, 1999, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। जो भी काम आपने पास्ट टाइम में किया और अगर समय दे रखा होता है पास्ट टाइम का और नहीं भी दे रखा होता है, लेकिन सेंटेंस के थ्रू आप पहचान जाएंगे कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, बीते हुए समय की बात बोलना चाह रहे हैं। तो उस तरीके से आप जैसे जैसे सेंटेंसेस को बनाएंगे ना, वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे। अब चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या मतलब है कि कोई काम आप कर रहे थे पास्ट टाइम में, यानी कि बीते हुए समय में कोई भी काम कंटिन्यू था, तो वो कर रहे थे, उस काम के लिए हम इस टेंस की हेल्प लेते हैं। इस टेंस से इस तरीके के वाक्यों को इंग्लिश में बनाया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप और अच्छी तरीके से समझेंगे। फिर है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी जो काम आप कर चुके थे, जो काम आप पास्ट टाइम में कंप्लीट कर चुके थे, उस काम को ये दिखाता है। बहुत कम यूज़ होता है इसका, ये सेपरेट एक सिंगल सेंटेंस में इसका यूज़ नहीं होता है। बेसिकली अगर आप देखें तो इंग्लिश के ग्रामर में 2 सेंटेंस, ये जो टेंस होगा ना, 2 सेंटेंसेस के हेल्प से बनाया जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे तब आप समझेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है कि कोई काम आप कब से कर रहे थे, समय दिया गया रहता है इसमें, इस टेंस में। और इसमें क्या होता है, कोई काम आप कब से कर रहे थे, समय दिया गया रहता है कि कोई काम आप, यह काम मैं सुबह से कर रहा था, इस तरीके से, सुबह से, शाम से। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस आएंगे, उन सेंटेंसेस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्प से बनाएंगे। तो यहाँ तक थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको हो गई होगी, और नहीं भी समझ में आए तो सेंटेंसेस के थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे। अब यहाँ तक टेंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने हिंदी की पहचान नहीं बताई है, आप सेंटेंसेस देखेंगे तो आप खुद से समझ जाएंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर दिया है चारों टेंसेस का, चारों पार्ट्स है ना, पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स का यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर दिया है। जैसे कि यहाँ पर ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट का ही, और ये है पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट, यहाँ पर वॉज लगाएंगे हम। अब एकदम से शायद अगर आप बिगनर हैं तो एकदम से आपको ये स्ट्रक्चर याद ना हो सकता है कि समझ में भी ना आए, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है, तो उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब आप ये ईजिली सीख जाएंगे और समझ भी जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज लगाएंगे। वॉज कौन से सब्जेक्ट के साथ लगेगा? आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ। और वर्ब का यूज़ करेंगे वी, यू, दे और प्लूरल के साथ, प्लूरल नेम के साथ। और वर्ब की फॉर्म जो भी आएगी, फर्स्ट आएगी, जो भी नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बहुत इजी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। और फिर ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस सिंगल नहीं बनता है, डबल बनता है। वैसे मैं यहाँ पर सिंगल भी बनाना बताऊंगी आपको, लेकिन 2 सेंटेंसेस होते हैं इसमें, जैसे कि, और ये जो होते हैं बिफोर व्हेन या फिर आफ्टर से कनेक्ट होते हैं, बिफोर व्हेन या आफ्टर से कनेक्ट होते हैं। बिफोर और व्हेन
बिफोर व्हेन से कनेक्ट होंगे तब हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे पहला बिफोर व्हेन से, और इसके बाद जो सेंटेंस आएगा ना उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर हम इसमें यूज़ करेंगे। सेम ऐसे ही है, आफ्टर में भी ऐसा है। आफ्टर से पहले हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, ये ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में हम पास्ट परफेक्ट टेंस वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। कौन सा, ये है सिंपल, इसका स्ट्रक्चर आप जान ले। सब्जेक्ट लगेगा, हेड लगेगा, उसके बाद हेड आएगा यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड आएगा यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब फिर हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो इस टेंस का जो है ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, हेड लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, इतना भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो चल जाएगा आपका काम। सब्जेक्ट होगा यहाँ पर, ये मैं बता रही हूँ आपको, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि चौथा जो पार्ट है, फोर्थ पार्ट है पास्ट टेंस का। सब्जेक्ट लगाएंगे हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हैड बीन लगेगा। ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का यूज़ होगा। सिंस और फॉर का यूज़ यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, अगर फिक्स टाइम की बात करेंगे ना वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंस का, और अगर टाइम फिक्स्ड नहीं होगा तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर का, और लास्ट में टाइम दिया गया रहेगा। तो ये है, जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे सिंस फॉर का आप यूज़ अलग से सीख ले, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस कर ले आप अलग से, यानी मॉर्निंग से पहले यहाँ पर सिंस आ रहा है, थोड़े बहुत आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप सिंस फॉर का यूज़ ईजिली समझ पाएंगे। और फिक्स टाइम होगा वहाँ पर सिंस, और फॉर का यूज़ करेंगे यानी 2 घंटे से, ठीक है, 4 घंटे से, 4 साल से, 2 साल से, इस तरीके से। फिक्स नहीं है ना कौन से 4 साल है, अगर यहाँ पर 4 साल ऐसे दे रखा होता कि 1999 से, तो वहाँ पर हम क्या करते, सिंस का यूज़ कर देते। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ये स्ट्रक्चर आप 1-2 बार अगर आप सेंटेंसेस बनाएंगे इन स्ट्रक्चर की हेल्प से तो आप फिर ईजिली बना पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते एक नया फ़ोन ख़रीदा। मैंने एक नया फ़ोन ख़रीदा, अगर आप इस तरीके से भी बोलेंगे सामने वाले को पता है कि आप कल की बात कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम पास्ट टाइम मेंशन करें। यहाँ पर समझाने के लिए मैंने पास्ट टाइम मेंशन किया है। अगर ऐसे बोलेंगे ना कि मैंने नया फ़ोन ख़रीदा, अगर इंस्टेंट ही ख़रीदा है तो वो तो जब डिस्कशन चलेगा उसमें पता चलता है ना, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है कि ये पास्ट इंडेफिनिट की बात है। इस टेंस में हम इस सेंटेंस को बनाएंगे कि मैंने पिछले हफ्ते एक नया फ़ोन ख़रीदा, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो आई बॉट अ न्यू फ़ोन लास्ट वीक, आई बॉट अ न्यू फ़ोन लास्ट वीक, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना देंगे। अब हम चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। मैं खेल रहा था या फिर मैं खेल रही थी, कंटिन्यूटी को बता रहा है ये कि मैं खेल रहा था या रही थी, तो आई वॉज प्लेइंग, वह खेल रही थी तो शी वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था तो ही वॉज प्लेइंग, हम खेल रहे थे तो वी वर प्लेइंग। वर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर में मेंशन कर दिया है कि हम क्या करेंगे, वर वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, हर एक सब्जेक्ट के साथ बनाने की प्रैक्टिस करें अगर आप बिगनर हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने बताया सिंपल एक सेंटेंस यहाँ पर यूज़ नहीं होता, डबल सेंटेंसेस के थ्रू मैंने यहाँ पर आपको बताया। जैसे कि प्रैक्टिस अकेले सेंटेंस की भी मैंने कराई है, लेकिन फिर भी जैसे जहाँ पर इसका यूज़ होता है, जैसे मेरे आने से पहले उसने फ़ोन ख़रीद लिया, मेरे आने से पहले उसने फ़ोन ख़रीद लिया, 2 काम यहाँ पर साथ बताए गए हैं। एक तो मेरा आना हुआ और एक फ़ोन ख़रीदने का काम हुआ, 2 काम होते हैं ना, वहाँ पर हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही हैड बॉट द फ़ोन। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने बताया है कि यहाँ पर ये जो बिफोर है ना, बिफोर, जैसे यहाँ पर बिफोर से पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम लिखेंगे, लगाएंगे, इसकी हेल्प लेंगे। जैसे कि ही हैड बॉट द फ़ोन बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले उसने फ़ोन ख़रीद लिया था। जो काम पहले हो चुका है ना फ़ोन ख़रीदने का, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के साथ, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज़ होगा। और उसके बाद जो उसके बाद काम हुआ है ना, वहाँ पर हम V2 लगाएंगे, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। तो प्रैक्टिस करें तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार लिखें और प्रैक्टिस करें समझने की।
मेरे आने से पहले उसने फ़ोन खरीद लिया, यानी कि ही हैड बॉट द फ़ोन, उसने फ़ोन पहले ही खरीद लिया था मेरे आने से पहले, तो बिफोर आई केम, इस तरीके से। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। यहाँ पर समय दिया गया रहेगा और कोई काम जारी रहेगा, ये भी ये जो टेंस है बताता है। जैसे कि वह सुबह से, कब से? सुबह से, टाइम दे रखा है सुबह से, ये फिक्स टाइम है सुबह का, ठीक है। तो हम फिक्स टाइम है तो हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। और टहल रहा था, क्या कर रहा था? कोई काम उसका जारी था टहलने का, तो टहलना मतलब वॉकिंग, टहलना मतलब वॉक होता है ना, तो टहल रहा था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वॉक, आईएनजी लगा देंगे तो वॉकिंग बन जाएगा। इस तरीके से आप बना देंगे। और हैड बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे हैड बीन। वह सुबह से टहल रहा था, तो ही हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आप क्या करेंगे, और भी सेंटेंसेस लेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर बस मैंने एक एग्जांपल दिया है क्योंकि कंप्लीट टेंस यहाँ पर कवर करने वाली हूँ मैं। फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इसी का अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो ये तो है स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस फिर डिडंट, ठीक है, डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डिडंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और ये हो जाएगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। सब्जेक्ट वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगेगा, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी मैंने दो सेंटेंसेस कंबाइंड करके आपको बताएं, दो काम जिसमें होते हैं ना, वहीं पर हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कुछ काम हमारा कंप्लीट भी हो चुका था और कुछ काम हमारा चल भी रहा था। इस तरीके से सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, नेगेटिव है ना, तो हैड नॉट बीन, हैड के बाद हम नॉट लगाएंगे। हैड नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर लगाएंगे और टाइम जो भी दिया गया रहेगा। सेंटेंसेस देखेंगे। मैंने पिछले हफ्ते एक नया फ़ोन नहीं खरीदा, नेगेटिव है नहीं, तो आई डिडंट बाय अ न्यू फ़ोन लास्ट वीक। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे स्ट्रक्चर भी। आई डिडंट बाय आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव है और पास्ट का नेगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो हम डिडंट लिखेंगे, डिड नॉट। मैं नहीं खेल रहा था, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव है, तो आई वॉज नॉट प्लेइंग, वॉज के बाद हम नॉट लगा देंगे, आई वॉज नॉट प्लेइंग। मेरे आने से पहले उसने मोबाइल नहीं खरीदा था, सेम ही सेंटेंस है, बस यहाँ पर नहीं का यूज़ हो गया, नेगेटिव बना दिया। तो ही हैड नॉट बॉट द फ़ोन, उसने फ़ोन नहीं खरीदा, एक नहीं फ़ोन खरीदने का काम हुआ बिफोर आई केम। खरीदने गया होगा वहाँ पर लेकिन उसने नहीं खरीदा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझे इसको और बनाने की प्रैक्टिस करें। फिर यहाँ पर है वह सुबह से नहीं टहल रहा था, मतलब टहल रहा था, तो ही हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड नॉट बीन। तो आप सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको टेंस क्लियर हो जाएंगे। ही हैड के बाद हम नॉट लगा देंगे, फिर बीन आएगा, वर्क का वर्किंग बन जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, फिर सिंस मॉर्निंग फिक्स्ड है इसलिए सिंस लिखा हमने, और फिर टाइम क्या है? मॉर्निंग। इस तरीके से तो यहाँ पर हमने बनाया नेगेटिव सेंटेंस। एक एक एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, आप खुद से भी प्रैक्टिस करें। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ये हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है यहाँ पर पहले। तो यहाँ पर क्या होगा, जो क्या से शुरू होंगे ना वो वाले सेंटेंसेस है, स्टार्टिंग में क्या होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि पहला स्ट्रक्चर ये है, फिर सेकंड पार्ट ये। तो यहाँ पर चारों टेंस, तो यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर दे रखे हैं, चारों स्ट्रक्चर, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में होगा यूज़, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और ये पास्ट परफेक्ट में, और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, इस तरीके से। तो यहाँ पर डिड लगा देंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है और इसकी वॉज वर है, और यहाँ पर हैड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हैड के साथ, ठीक है। और यहाँ पर हैड फिर सब्जेक्ट बीन, इस तरीके से आप एक बार देख लें। जैसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड जब भी आएगा वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आप क्योंकि इंट्रोगेटिव है। वॉज वर का यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में, वॉज वर, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। और ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हैड प्लस सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर लगाएंगे
और फिर टाइम इजी है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। यहाँ पर है क्या मैंने पिछले हफ्ते एक नया फ़ोन खरीदा। डिड आई बाय अ न्यू फ़ोन लास्ट वीक। डिड आई सब्जेक्ट चेंज कर देंगे, डिड ही, डिड दे, तो हर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर डिड का यूज़ होगा। नेक्स्ट है क्या मैं खेल रहा था या रही थी। क्या मैं खेल रहा था, क्या मैं खेल रही थी, तो वॉज आई प्लेइंग। और अगर सब्जेक्ट चेंज कर देंगे ना, आई की जगह हमने कर दिया कि दे, तो वर दे प्लेइंग, इस तरीके से हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वॉज वर का यूज़ कर देंगे। क्या मेरे आने से पहले उसने मोबाइल ख़रीद लिया था, तो इसी को हमने इंट्रोगेटिव में बनाया है, तो हैड ही बॉट द मोबाइल बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले उसने मोबाइल ख़रीद लिया था, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। हैड के साथ यहाँ पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और इसमें क्या होता है कि दो काम होते हैं, एक काम पहले होता है, एक काम बाद में होता है। जो पहले ऑलरेडी हो जाता है, कंप्लीट काम हो जाता है ना, वहाँ पर तो हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और जो बाद में होने वाला काम होता है ना, वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसका यूज़ करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कर ले 1-2 बार, काफ़ी है। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, क्या वह सुबह से टहल रहा था, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हैड ही बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने ये सेंटेंस बना दिया है। हैड के बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, हैड ही बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस लें या फिर इन्हीं को सब्जेक्ट के साथ चेंज करके बनाएं और प्रैक्टिस करें। अब सेम यहाँ पर हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है ना, WH वर्ड वाले, वो वाले एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, ये जो स्ट्रक्चर है ना सेम, इसी के आगे, इन्हीं के आगे अगर हम WH वर्ड लिख देंगे तो वो हमारे WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव बन जाएंगे। व्हाट, व्हेन, वेयर, ये वाले, ठीक है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस तरीके से। तो WH वर्ड आ जाएगा, सेम स्ट्रक्चर है एज इट इज़, बस उसके आगे हमने WH वर्ड इंक्लूड कर दिया। यहाँ पर WH वर्ड आ गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्ट्रक्चर आप देख लें 1-2 बार, फिर इनकी प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पर है मैंने नया फ़ोन कब ख़रीदा, तो पहले वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था ना, ये वाला यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाला, यहाँ पर क्या से सेंटेंस हिंदी में शुरू होता है देख सकते हैं। और यहाँ पर कब, क्यों, क्या, कैसे, WH जो वर्ड होता है ना वो बीच में आता है, जैसे कि ये है कब, बीच में आ रहा है, ठीक है, कब ही लिया है, यहाँ पर बीच में आ रहा है। तो मैंने नया फ़ोन कब ख़रीदा, कब यानी कि वैन, उसको हम स्टार्टिंग में रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इसकी, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो वैन डिड आई बाय अ न्यू फ़ोन, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, सीख जाएंगे। मैं कब खेल रहा था यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, खेल रहा था, कब की इंग्लिश होगी वैन के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आप, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ सब्जेक्ट आई है तो वॉज लिखेंगे, वैन वॉज आई प्लेइंग, इस तरीके से। मेरे आने से पहले वह क्या खरीद चुका था, तो वॉट हैड ही बॉट बिफोर आई केम, प्रैक्टिस करें इसकी, वॉट हैड ही बॉट बिफोर आई केम। नेक्स्ट है वह सुबह से क्यों टहल रहा था, क्यों यानी कि वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा ही, फिर बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट पास्ट टेंस हो गया है। बहुत ईजी है सीखना और समझना। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, आप कुछ और एग्जाम्पल्स ले और उनकी प्रैक्टिस करें, उनको ट्रांसलेट करें, इसी तरीके से बनाएं। अब हम कुछ सेंटेंसेस की और प्रैक्टिस करेंगे, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि उसने गाना गाया, तो ही सैंग अ सॉन्ग, सिंग की सेकंड फॉर्म होती है ना सैंग, तो यहाँ पर ये जो है ना उसने गाना गाया, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा है, उसने गाना गाया। ही सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना नहीं गाया, तो ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या उसने गाना गाया, डिड ही सिंग अ सॉन्ग। उसने गाना कब गाया,
उसने गाना कब गाया, तो व्हेन डिड ही सिंग अ सॉन्ग, व्हेन डिड ही सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरीके से आप ही की जगह शी कर दें, सब्जेक्ट चेंज कर दें और प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस कराई आपको कंप्लीट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस है, ये सिंपल है। फिर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, डिड नॉट आ रहा है। ये इंट्रोगेटिव है, डिड से शुरू हो रहे हैं। ये WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव है, वैन से शुरू हो रहे हैं। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें और एग्जाम्पल्स लिखें हिंदी के और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है हमारे पास, वह गाना गा रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रहा था। वह गाना नहीं गा रहा था, ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रहा था, ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह गाना गा रहा था, वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना कब गा रहा था, तो व्हेन वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग, व्हेन वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ। मेरे आने से पहले वह गाना गा चुका था, तो ही हैड संग अ सॉन्ग बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले वह गाना नहीं गा चुका था, तो मेरे आने से पहले वह गाना नहीं गा चुका था। ही हैड नॉट संग अ सॉन्ग बिफोर आई केम। थर्ड फॉर्म है, ठीक है, संग की। क्या वह मेरे आने से पहले गाना गा चुका था, हैड ही संग अ सॉन्ग बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले वह क्यों गाना गा चुका था, तो वाई हैड ही संग अ सॉन्ग बिफोर आई केम। प्रैक्टिस करें और सीखें। वह 2 घंटे से गाना गा रहा था, तो ये कौन सा टेंस है, 2 घंटे भी दे रखे हैं, समय भी दे रखा है और गा रहा था, कंटिन्यूटी को भी दिखा रहा है। तो कौन सा टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। फॉर लिखा है यानी 2 hours जो है फिक्स्ड नहीं है, कौन से 2 hours की बात हो रही, कौन से 2 घंटों की बात हो रही है। अगर फिक्स्ड होता तो फिक्स टाइम दिया गया रहता है यहाँ पर। वह 2 घंटे से गाना गा रहा था। वह 2 घंटे से गाना नहीं गा रहा था, तो ही हैड नॉट, ही हैड के बाद हम नॉट लगाएंगे। ही हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से गाना गा रहा था, हैड ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours, हैड ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। वह कब से गा रहा था, तो कब से का मतलब है सिंस व्हेन, सिंस व्हेन हैड ही बीन सिंगिंग। और सॉन्ग भी लिख सकते हैं आप, सिंस व्हेन हैड ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब वह कब से गाना गा रहा था या कब से गा रहा था, वह कब से गा रहा था, इस तरीके से। अब आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि वह 2 घंटे से क्यों गाना गा रहा था। क्यों यानी कि वाई, वाई, क्यों यानी कि वाई। तो वाई हैड ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours, why had he been singing a song for 2 hours। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर वह कब से गा रहा था, तो since when had he been singing, इस तरीके से। तो आप प्रैक्टिस करें, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ये पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स और पूरे स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए बस इतना है।